डिज़ाइन में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पीओ टेबल के बारे में जानेंगे कि आप किस तरह से आपके नॉर्मल डेटा को आप पीओ टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो और उसके बाद में आप किस तरह से उसको एनालाइज कर सकते हो। और इसमें जैसे ही आप पीओ टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शन के बारे में अपन जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ले रखा है, जिसमें मैंने डेट ले रखी है, आइटम ले रखा है, क्वांटिटी ले रखी है और यहाँ से मैंने प्राइस ले रखी है। मैं इस डेटा को पीओ टेबल में बदलना चाहता हूँ, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस रेंज में कहीं पे भी क्लिक कर दो। कहीं पे भी क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ से आप पीओ टेबल पे क्लिक करो। जैसे ही आप पीओ टेबल पे क्लिक करोगे तो ये जो रेंज होगी उसको पूरी को ये सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और इसमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें सेलेक्ट टेबल और रेंज, ये इसमें इसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा अगर आपने इस रेंज में कहीं पे क्लिक कर रखा है, ठीक है। अगर आपने इस रेंज में कहीं पे क्लिक नहीं कर रखा है और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रेंज से बाहर और अब मैं पीओ टेबल पे क्लिक करता हूँ। पीओ टेबल पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जैसे कि अभी हुआ था इस तरह से। लेकिन अब की बार ये इसको सेलेक्ट नहीं करेगा। इसको सेलेक्ट इस कारण नहीं किया है क्योंकि मैंने इस रेंज में कहीं पे भी क्लिक नहीं कर रखा था, तो इसको कोई आइडिया नहीं था कि कितनी रेंज इसको सेलेक्ट करनी है। अगर इस तरह से हो तो आपको क्या करना है, इसमें कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल ए कर देना है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ से ओ, एक मिनट, कंट्रोल ऐसे तो ये पूरी हो रही है, इसमें वर्क नहीं करेगा ये। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इस तरह से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो न्यू वर्कशीट और दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ठीक है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का होता है कि जिस वर्कशीट पे आप अभी हो, मतलब जो ये डाटा इस वर्कशीट पे है वर्कशीट 3 पे, तो आप इसकी पीओ टेबल भी इसी वर्कशीट पे चाहते हो तो आपको ये फंक्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे उसकी लोकेशन देनी होती है। जैसे कि मैं इसकी लोकेशन अभी ये सेट कर रखा था, इस कारण ये आ रहा है। अगर आप इसकी लोकेशन यहाँ पे सेट करोगे तो ये फिर जो ये डाटा होगा तो इसकी जो पीओ टेबल होगी वो यहाँ पे बनेगी। और अगर आप यहाँ से न्यू वर्कशीट वाला सेलेक्ट करते हो तो इसमें आपको लोकेशन वाला नहीं आएगा। इसमें क्या होगा कि ये पूरी की पूरी पीओ टेबल एक नई वर्कशीट पे तैयार होगी, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। और इसमें जो आप ये ऑप्शन देख पा रहे हो, यूज एन एक्सटर्नल डेटा रिसोर्स, इससे क्या होता है कि अगर आपने किसी और एक्सटर्नल से डेटा ले रखा है कि जैसे कहीं और से या इंटरनेट से कुछ डेटा आपने उठाया है और उसके समरी देखने के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए आप पीओ टेबल तैयार करना चाहते हो तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कोई अदर फाइल से अगर आप डेटा उठाना चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ से एग्जिटिंग वर्कशीट करता हूँ कि मैं इसी वर्कशीट पे आपको पीओ टेबल बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये इस तरह से ओपन होगा। यहाँ से बोल बता रहा है कि ये पीओ टेबल आपके यहाँ से बनेगी और यहाँ से ये पीओ फील्ड मिलेगी अपने को, ठीक है। ये पीओ फील्ड की लिस्ट मिलेगी। इसमें अपने को जैसे 4 कॉलम मिल रहे हैं यहाँ पे, डेट का, आइटम का, क्वांटिटी का और प्राइस का, जो कॉलम इसमें है। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। अब जैसे मैं इसमें आइटम को सेलेक्ट करता हूँ और आइटम को जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो इस तरह से ये आइटम कॉलम वाइज रो वाइज सेट हो गए। अगर आप इसको कॉलम के अकॉर्डिंग सेट करना चाहो तो इसको कॉलम के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट कर सकते हो। इसको यहाँ से उठाना है, जैसे अभी आप देख पा रहे रो में है आइटम, तो आपको इसको यहाँ से लेफ़्ट क्लिक, आपके माउस के लेफ़्ट क्लिक को क्लिक करके रखना है, होल्ड करके रखना है और यहाँ से कॉलम पे रखना है। तो आप इसको देखोगे ये कॉलम के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा डेटा, ठीक है। अगर आप इसको रो के अकॉर्डिंग करना चाहो तो वापस से इसको क्लिक करना, होल्ड रखना और रो पे लाके रख देना। इस तरह से ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद में आप देख पा रहे हो मैं यहाँ से क्वांटिटी को सेलेक्ट करता हूँ। क्वांटिटी को सेलेक्ट किया और जैसे मैंने क्वांटिटी को सेलेक्ट किया तो ये जो क्वांटिटी होती है वो वैल्यूज़ में ऑटोमेटिक आएगी।
अगर आप इसको रो में उठा के रख दोगे तो ये इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जैसे कूलर है तो कूलर की क्वांटिटी 35 और 62 दो है क्वांटिटी। फ़ैन है तो इसकी 16, 35 और 65 इस तरह से अलग अलग इसकी क्वांटिटी है। अब अगर मैं इसको मिनिमाइज़ कर लूँगा यहाँ से तो ये कूलर की मिनिमाइज़ हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप फ़िल्टर का यूज़ करके भी करना चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ सेलेक्ट करो और आप केवल कूलर की देखना चाहो तो कूलर को सिलेक्ट करके इस तरह से इसको कर सकते हो। अब मैं यहाँ से इसको प्लस कर दो 1 मिनट इस तरह से, तो आप देख पा रहे हो कूलर की क्वांटिटी कितनी है, 35 और 62 है। मैं फ़िल्टर को यहाँ से वापस से हटा लेता हूँ और जो ये मेरी क्वांटिटी है इसको मैं वैल्यूज़ में रखता हूँ, क्योंकि जो भी नंबर वगैरह रहे वैल्यूज़ में ही रखना है अपने को, ठीक है। अगर सीरियल नंबर वगैरह हो तो आप उनको रो के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ से प्राइस सेलेक्ट करता हूँ। प्राइस को जैसे मैं यहाँ से ओके करूँगा तो ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ से आप प्रॉपर देख पा रहे हो कि यहाँ से चेयर है, चेयर की जो क्वांटिटीज़ है टोटल वो 30 है और इसकी जो भी प्राइस है वो कितनी है, 1000 है। मतलब ये मैंने एक डेटा ले रखा था नॉर्मल, उसके अकॉर्डिंग है। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई डेटा हो तो आप पियोर टेबल के ज़रिए उसको बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हो। और अगर आप इसको यहाँ से फ़िल्टर के ज़रिए करना चाहो तो फ़िल्टर के ज़रिए भी कर सकते हो। जिसमें कूलर सेलेक्ट करता हूँ तो कूलर का शो करेगा। अभी यहाँ से आप फ़िल्टर हटाना चाहो तो यहाँ से आप इसका फ़िल्टर हटा सकते हो। अब आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ से इसका ग्रैंड टोटल आपको शो कर रहा है। अगर आप इसको हटाना चाहो ग्रैंड टोटल को तो आपको क्या करना है, इस पियोर टेबल पे जाना है, यहाँ से डिज़ाइन पे जाना है। डिज़ाइन पे जाने के बाद आपको ग्रैंड टोटल पे आना है और यहाँ से ऑफ रो एंड कॉलम करना है। तो यहाँ से जो ये आपका ग्रैंड टोटल होगा वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। अगर आप इसको वापस लाना चाहो तो फिर से आपको डिज़ाइन पे जाना है। डिज़ाइन पे जाने के बाद आपको यहाँ से ग्रैंड टोटल पे जाना है और यहाँ से ऑन कर लेना है इस तरह से। इसके बाद में जैसे आप यहाँ पे आते हो तो आपको क्या है कि यहाँ पे बैंडेड रो दिख रहा है। तो ये रो इस तरह से होता है कि पर्टिकुलर आपको एक रो दिख जाएगी कि अगर चेयर है तो चेयर की क्वांटिटी और प्राइस दिख जाएगी, इस तरह से होता है। अगर कॉलम वेंडेड करना चाहो तो आप कॉलम वेंडेड कर सकते हो, ठीक है। आप इसकी थीम चेंज करना चाहो, पियोर टेबल की स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप इसकी रिपोर्ट वगैरह रखना चाहो, शो कंप्लीट फॉर्म वगैरह आउटलाइन वगैरह आप इस पर रखना चाहो तो आप यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं रखना चाहो तो यहाँ से नॉर्मल रख सकते हो। आप इसमें जो ब्लैंक रो वगैरह होती है और उसके बाद में आप एक रो ऐड करना चाहो तो यहाँ से आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर हटाना चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो। जो ईच आइटम रहेगा ना उसके नीचे आप एक रो ऐड करना चाहो, लाइन ऐड करना चाहो, ब्लैंक लाइन, तो इसके लिए ये यूज़ होता है। अब जैसे अपन इसमें एनालाइज में आते हैं तो एनालाइज में अब जैसे अपन यहाँ पे आए तो एनालाइज में जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से ये पूरी इस क्वांटिटी का सम शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से इसका टोटल शो कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका टोटल शो नहीं करे, इसमें जो हाईएस्ट है वो शो करे यहाँ से, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहे वो शो करे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से फील्ड सेटिंग में जाऊँगा। फील्ड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको जो भी फंक्शन अप्लाई करना है, जैसे मैं इसमें मैक्सिमम देखना चाहता हूँ हाईएस्ट वैल्यू, तो यहाँ से मैं मैक्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ओके करूँगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैक्स ऑफ क्वांटिटी, तो मैक्स ऑफ क्वांटिटी में यहाँ पे ये शो कर रहा है आपको, ठीक है, 95। और आप यहाँ से इसमें अगर शो कराना चाहो मैक्सिमम प्राइस तो आप इसमें भी मैक्सिमम प्राइस देख सकते हो। तो इसके लिए भी आपको सेम काम करना पड़ेगा। यहाँ से फील्ड पे आपको जाना है। फील्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ से मैक्स सेलेक्ट करना है। मैक्स सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप ओके करोगे तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो फील्ड में जाके, ठीक है। और अगर आप कुछ नंबर फॉर्मेटिंग करना चाहो तो इसके अंदर आप नंबर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इसको सम पे ही रख लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर
बाकी जैसे अपन ने एक स्लाइसर सीखा था, जैसे अपन ने टेबल के बारे में जाना था तो उसमें स्लाइसर के बारे में सीखा था, तो आप इसमें भी स्लाइसर ऐड कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप स्लाइसर ऐड कर सकते हो। तो मैं आइटम के अकॉर्डिंग इसमें स्लाइसर रखना चाहता हूँ, तो इस तरह से इसको करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद में आप इसको चेयर का देखना चाहो तो चेयर का देख सकते हो, कूलर का देखना चाहो तो कूलर के ग्रैंड टोटल देख सकते हो, फ़ैन का देखना चाहो तो फैन का, इस तरह से आप कर सकते हो। मतलब जैसे आपने पहले स्लाइसर का यूज किया था ये उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे मैं फिर से इस टेबल पे आता हूँ और इस स्लाइसर को डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। कीबोर्ड से आप डिलीट दबाओगे सेलेक्ट करने के बाद, तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद में मैं यहाँ से आने के बाद फिर से एनालाइज में आता हूँ। एनालाइज में आने के बाद इसमें जैसे आप ये देख पा रहे हो रिफ्रेश और चेंज डेटा सोर्स, जैसे मैंने इस फिल्टर को हटाते एक बार अपन, ओके ठीक है। मैं यहाँ से जैसे ये मेरा जो डेटा है वो मैंने यहाँ से ले रखा है, ठीक है, यहाँ से। और इसमें मैं कुछ और फील्ड तैयार कर देता हूँ, या इसके अंदर मैं कुछ और फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इसमें टोटल का और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ और इस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे जाके इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से पूरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ये पूरी वैल्यू आपके पास आ गई और अब यहाँ से हैजेज आ रहा है तो ये इसकी रो की विड्थ कम है इस वजह से, तो आप इसको थोड़ा बढ़ा लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि केवल चार कॉलम पहले मैंने वैल्यू ले रखी थी, अब मैंने इसमें टोटल का और बढ़ा दिया, लेकिन अब इसमें मैंने टोटल का ऐड नहीं कर रखा। तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी ऐड करूँ, तो मैं यहाँ से एनालाइज पे जाऊँगा। एनालाइज पे जाने के बाद चेंज डेटा सोर्स पे जाके और चेंज डेटा सोर्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करो तो इस रेंज को आपको यहाँ से हटाना है। हटाने के बाद आपको इस पूरे को यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है, जितनी रेंज आप लेना चाहो, और फिर से आपको यहाँ से ओके करना है। एक मिनट, एक बार मैं इसको पूरे को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको अपन सेलेक्ट करते हैं। डाटा सोर्स रेफरेंस इज नॉट वैलिड, ये तो एरर दे रहा है यार, क्या चक्कर पड़ा इसका। यहाँ से इसमें सेलेक्ट करूँ तो ये तो चल जाएगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा और एक बार वापस से करते हैं अपन। चेंज डेटा सोर्स पे जाते हैं और इसके बाद में मैं इस वैल्यू को यहाँ से बढ़ाता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ, ठीक है, अब हो गया है, ठीक है। अब आप इसमें देख पा रहे हो कि यहाँ से पहले 4 ही थी, डेट, आइटम, क्वांटिटी और प्राइस। अब इसमें टोटल भी आ चुका है। अब आप इसमें टोटल भी देखना चाहो तो टोटल भी देख सकते हो। तो ये चीज़ अब समझ में आ गया कि अगर आपने पिवट टेबल पे एक लिमिटेड डेटा की बना रखी है, आप उसमें कुछ और डेटा ऐड कर दिया और उसी पिवट टेबल में आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज डेटा सोर्स में जाके यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने इसमें सीखा पिवट टेबल में, और बाकी के जो फंक्शन होंगे वो अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे।